अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान। आप देख रहे हैं अमर सलाम टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे कि जब हमारा एप्लीकेशन नंबर या आई नंबर आ जाता है तो उसके बाद का जो वीज़े का प्रोसेस होता है उसके हवाले के बारे में। ठीक है, आपका आई नंबर आ गया। आपका सबसे पहले जिस तरह से हमने बात की, अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी तो आप ज़रूर देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। आपके लिए रहनुमाई के लिए हमने वो वीडियोस बनाई हैं कि सबसे पहली चीज़ कि आपने जब अपना मेडिकल करवाना है तो वो उसका क्या तरीकाकार होता है। उससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमने डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बनाई थी। दूसरी हमने बताई थी कि मेडिकल कब करवाना चाहिए और उसका क्या प्रोसीजर होता है। और तीसरी वीडियो हमने जो बनाई थी वो हमने बनाई है कि जो आपका ई नंबर है या एप्लीकेशन नंबर है तो वो किस तरह से आप ऑनलाइन चेक करेंगे। और ये जो आज की हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जब हमारा ई नंबर आ जाता है तो ई नंबर आने के बाद हमने किस तरह से मतलब कि जो हमारा मतलब कि अगला प्रोसेस है वो किस तरह से चलेगा, या उसमें क्या चीज़ें हम एंटर करेंगे या क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि अब आपका ई नंबर आ गया तो ई नंबर आने के बाद जो आपका एजेंट है या जिस एम्बेसी मतलब कि जिस एजेंट के थ्रू आपने वो वीज़ा प्रोसेस करवा रहे हैं तो वो एजेंट आपको बोलेगा कि भैया आप आएँ। ई नंबर आपको वो एक फ़ार्म देगा। एक फ़ार्म देने के बाद वो आपसे कहेगा कि आप जाएं और जाकर फिंगर करवा के आएँ। ठीक है, तो फिंगर करवाने के लिए ये हमारे पूरे पंजाब में तो जो फिंगर होते हैं वो यहाँ पे लाहौर में होते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप वो जो एक डॉक्यूमेंट आपको देगा, आपका ई नंबर जो होगा वो लेंगे, उसका एक पेपर मतलब कि आप लेंगे, साथ में आप अपना पासपोर्ट लेंगे और आप चले जाएंगे डायरेक्ट वहाँ पर जहाँ पे हमारा ये फिंगर होते हैं। फिंगर सेंटर आप जाएंगे लाहौर में, ये ठोकर नियाज़ बेग के साथ थोड़ा सा वहाँ पे जैसे ठोकर नियाज़ बेग आप लाहौर में उतरते हैं बस स्टैंड पे तो वहीं से आपको रिक्शे वाले अमूमन मिल जाते हैं। तो वो आपसे 20-30 रुपये लेंगे और आप वहाँ पे फिंगर वाले एरिया में चले जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं, गलती ये करते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद डायरेक्टली जाके लाइन में लग जाते हैं और बाद में पता चलता है जब गेट पे पहुँचते हैं कि जी आपने टोकन लिया है या नहीं लिया। तो सबसे पहले आपने वहाँ पे पहुँचने के बाद देखना है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला खड़ा होगा, वो टोकन दे रहा होता है बाहरी। तो आपने वो टोकन लेने हैं और टोकन लेके आपने बारी का इंतज़ार करना है। जैसे ही वो 100 150 50 लोगों को अंदर भेज रहे होते हैं तरतीब से, तो उसी तरह से आपने तरतीब से लाइन में लगना है और आपने चले जाना अंदर। जब आप रूम में जाएंगे अंदर, वहाँ ऑफिस में पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो फ़ी पे करनी है। 1600-1700 रुपये फ़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती, 2000 के राउंड अबाउट है। तो वो 2000 रुपये फ़ी आपसे चार्ज करेंगे और वहाँ पर आपने चले जाना है अंदर। और जाने के बाद क्या होगा कि जस्ट आपके ये जो 5 पहले 2 थम्स और फिर 4-4 उंगलियों के ये आपके फिंगर होंगे और उसके बाद आपको सामने मतलब कि स्ट्रेट इस तरह से 2 कैमरे लगे हुए होंगे ऊपर। और वहाँ पर आपकी जो हमारा ये आई कलर्स होते हैं जो जहाँ पर हम लेंस लगाते हैं तो ये मतलब कि वहाँ पर मतलब कि इसके प्रिंट भी लिए जाते हैं वहाँ पर कैमरों में। और उसके बाद आपको एक 2 तरह की एक वो टोकन होता है जहाँ जो आपने जहाँ पे बिल मतलब कि बनवाया होता है, जहाँ पे आपने फ़ी पे की होती है, वहाँ से एक टोकन आपको मिलता है। और एक टोकन जहाँ पर आप एंड पर जाते हैं वहाँ पर भी एक टोकन आपको देते हैं। तो ये 2 तरह के 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग रसीदें होती हैं आपके पास। तो इन दोनों रसीदों को आपने जमा करना है और स्टेपलर करना है अपने पासपोर्ट के साथ और आपने वहाँ से वापस आ जाना है। ये जो तरीक़ाकार है यहाँ तक का ये है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका ई नंबर आ गया, ई नंबर आने के बाद आपने फिंगर चाहे पहले करवा लें तो भी मुश्किल नहीं है, फिंगर बाद में भी करवाएंगे तो भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारा अब तीसरा काम है होना तो ये चाहिए कि जैसे ही आपका ई नंबर आया तो आप पहले अपना मेडिकल करवाएं, मेडिकल के बाद फिर आप ई नंबर के लिए जाएँ। ठीक है, और अगर आपने मेडिकल नहीं मतलब कि पहले जाके फिंगर करवा लिए हैं तो भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अब मतलब कि फ़िंगर करवा लिए हैं, आप वापस आएँ, वापस आके आप जाएंगे अपना मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल करवाने के बाद आपका जो वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जो होता है इंशाल्लाह जब आपको पता है आपकी बॉडी के रिलेटेड और इंशाल्लाह आपकी रिपोर्ट अगर फिट आती है, वो आपने एक मेडिकल आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा फिट का वो आपने साथ लेना है। आपकी जो फिंगरप्रिंट की जो मतलब कि 2 मैंने आपको बताई रसीदें होंगी वो लेनी है आपने। आपका पासपोर्ट होगा और आपका आईडी कार्ड होगा। आईडी कार्ड आपका चिप वाला कोशिश करें वो बनवाएं, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा मतलब कि आपको ताख़ीर नहीं होती है आपके वीज़े के प्रोसेस में। तो आपने जाना है वापस अपनी एम्बेसी या एजेंट के पास, तो उसको आपने जाके अपना ये एक आपका मेडिकल होगा, दूसरा आपका पासपोर्ट और तीसरा आपका शनाख्ती कार्ड और साथ में जो फिंगरप्रिंट की आपकी जो वो पर्चियाँ होती हैं वो आपने वहाँ पर सबमिट करवानी है। और उसको अगर पैसे आपने डन पेमेंट कोशिश करें कि जो आपका वीज़ा आप ले रहे हैं आप वो डन पेमेंट पर लें और डन बेस पर लें, ताकि आपका जब
कंप्लीट प्रोसेस हो जाए, आपका वीज़ा आ जाए, आप ऑनलाइन उसे चेक कर लें, उसके बाद जाके उसको पेमेंट दें एजेंट को, ठीक है। और उससे पहले अगर एजेंट आपसे मांगता है तो 20-25-30 हज़ार रुपया, 30-35 हज़ार रुपया गालबन इस वक्त जो है वो मतलब कि एजेंट्स ले रहे हैं वीज़ा प्रोसेसिंग के। तो वो आपने वहाँ पर पे करने हैं, और वहाँ पर वो पे करने के बाद जब आपने वो वाले पेमेंट उधर पे कर देनी है मतलब कि अपने एजेंट को, और वो आपका वीज़ा प्रोसेस करवा देता है, देन आपको उसको उसकी सारी पेमेंट जो भी है आप ऑनलाइन चेक करें, और ऑनलाइन चेक करने के बाद उसको उसकी पेमेंट दें, अपना वीज़ा पकड़ें, टिकट पकड़ें, और अल्लाह के सुपुर्द जहाँ का आपने वीज़ा लिया हुआ आप वहाँ पर पहुँचें। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने में, ये समझाने में उम्मीद है कामयाब हुआ होगा कि आपका ई नंबर आ गया। ई नंबर के बाद सबसे पहला काम जो होता है, ई नंबर आते साथ आप अपना मेडिकल करवाएं। ये 1-2 दिन का प्रोसेस होता है, मतलब कि आप आज मतलब कि मंडे की सुबह को जाते हैं तो शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाती है मेडिकल की, ठीक है। वो उतना लेट प्रोसेस नहीं होता, और अगर कहीं पे लेट हो भी तो 1-आध दिन का होता है, वो मसला नहीं होता, ठीक है। सुबह को आप जाएंगे, शाम को आपको रिपोर्ट मिल जानी है, रिपोर्ट मिलनी है, आपने रिपोर्ट पकड़नी है, जाना जाके अपने फिंगर करवाने हैं। फिंगर करवाने के बाद आपकी जो मेडिकल की रिपोर्ट है नंबर 1, नंबर 2 पे आपका जो वो फिंगर की रसीदें हैं वो, नंबर 3 आपका पासपोर्ट, और नंबर 4 आपका आईडी कार्ड। ये चीज़ें जाके आपने अपने एजेंट को सबमिट करवानी है। अगर वो आपको कहता है कि जी मुझे फ़ी दें, मतलब कि जो उसका प्रोसेस की, तो वो 20-25-30 हज़ार होती है, वो आप उसको दें और आप अपना वीज़ा का प्रोसेस करवाएं। वीज़ा प्रोसेस होने के बाद जैसे ही आपका वीज़ा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप उसको जो भी उसके साथ आपका तय पाया है, जो भी आपने उसके साथ डील की हुई है, तो वो पेमेंट उसे दें और अपना वीज़ा वहाँ से रिसीव करें। और वीज़ा रिसीव करने के बाद आप इंशाल्लाह जो अच्छे मुस्तकबिल के लिए और अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए जो एक आपने ये डिसीजन लिया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़्यादा आपको इसमें कामयाब करे। तो उम्मीद है कि आज की ये हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसी तरह छोटी सी एक वीडियो मैं बना दूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ऑनलाइन जो वीज़ा होता है उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि जितने भी अब मतलब कि जो टेक्निकल माइनिंग जितने भी हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल हो गया, HVACR का हो गया, कारपेंटिंग का हो गया, कार डेंटिंग का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, तो ये ज़्यादातर वीज़ों में अब क्या कर रहे हैं कि वो SVP प्रोग्राम मतलब कि स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत आपको वहाँ पे भी जाके, जिस तरह से आपका मेडिकल होगा तो इसी तरह से आपने वहाँ पर जाना है इंस्टीट्यूट में, वो आपको बता देंगे आपने वो उसकी ऑनलाइन किस तरह से लेनी है, मतलब कि अपॉइंटमेंट किस तरह से लेनी है, फिर टेस्ट किस तरह से होगा, क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो वो भी क्योंकि मैंने खुद से वो टेस्ट दिया हुआ है SVP का, तो इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी आप लोगों ने अपने कमेंट्स में, इस वीडियो में कमेंट्स में मुझे बताइएगा, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।